डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया जाएगा कि कैसे किलोमीटर पर आवर में दी गई स्पीड को मीटर पर सेकंड में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दी गई हो तो आपने सिंपली इस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपको अमाउंट हासिल होगी वो स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली 90 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। 18 1 आर 18, 18 5 आर 90 एंड 5 इंटू 5 इज 25 और ये होगी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हमें कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई होती है और कहा जाता है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई स्पीड को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम 1000/3600 को सिंप्लीफाई कर दें कि 1000 को 200 पे डिवाइड करें तो ये आता है 5 और 3600 को भी 200 पे डिवाइड करें तो ये आता है 18। तो अगर हम बजाय 1000/3600 से चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, हम सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आसानी से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है और कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे मीटर पर सेकंड में दी गई स्पीड को आसानी से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई हो तो आपने सिंपली इस स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्टेड होगी। फॉर एग्जांपल, आपने 50 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपने सिंपली 50 को मल्टीप्लाई करना है 18 इज डिवाइडेड बाय 5 से। So 5 ones are 5, 5 tens are 50 and 10 into 18 is 180 और ये स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी मीटर पर सेकंड में दी गई स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको 3600 इज डिवाइडेड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपली 3600 को 200 पे डिवाइड करते हैं तो 200 इंटू 18 आर 3600 एंड 1000 को भी 200 पे डिवाइड करते हैं तो 200 इंटू 5 आर 1000। तो ये आ जाएगा 18 इज डिवाइडेड बाय 5। तो बजाय इसके कि हम 3600/1000 से मल्टीप्लाई करें, हम सिंपली इसको स्पीड मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये आसानी से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। Two trains of equal length are running on parallel lines in same direction at speeds of 46 km per hour and 36 km per hour. Faster train passes slower train in 36 seconds. What is the length of each train? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई बराबर है वो सेम डायरेक्शन में और पैरेलल लाइंस में 46 किलोमीटर फी घंटा और 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रही हैं। जो ट्रेन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रही है वो 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने वाली ट्रेन को 36 सेकंड्स में क्रॉस करती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि एक ट्रेन की जो लेंथ है वो है x। अगर एक ट्रेन की लेंथ x है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ भी x होगी, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है। तो उस सूरत में हमें जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी। तो पहली ट्रेन की लेंथ x और दूसरी ट्रेन की लेंथ x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो होगा 2x। अब हम रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव स्पीड, अगर दोनों ट्रेन्स की डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस होती है। तो अगर उन दोनों ट्रेन्स की डायरेक्शन मुखालिफ होती तो ये दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती। तो ये स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर।
इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इज़ डिवाइडेड बाई 18 से। तो हमें स्पीड हासिल होगी 25 इज़ डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो टाइम है वो है 36 सेकंड। 36 सेकंड। तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डी इज़ डिवाइडेड बाई टी। तो हमें जो डी हासिल होगा वो होगा स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। डी जो है वो 2x है, हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। स्पीड मीटर पर सेकंड में 25 इज़ डिवाइडेड बाई 9 है, और जो टाइम है वो है 36 सेकंड। 9 1 आर 9, 9 4 आर 36। तो हमें हासिल होगा 2x इज़ इक्वल टू 100। सो x हमें हासिल होगा 100 इज़ डिवाइडेड बाई 2, जो कि बनता है 50। सो x इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रेन की लंबाई अगर 50 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 50 मीटर होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो इक्वल है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड 120 मीटर रन्स ऑन पैरेलल लाइन्स टुवर्ड्स ईच अदर, one at the rate of 65 km per hour and another at the rate of 55 km per hour. In how many seconds they will cross each other? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो ट्रेन जिनकी लेंथ 180 मीटर और 120 मीटर है वो पैरेलल लाइंस पे चल रही हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की सिमत में है, जिनमें पहली ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए वो एक दूसरे को कितने सेकंड्स बाद क्रॉस करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, दो ट्रेन पैरेलल लाइन में सफ़र कर रही हैं और उनकी सिमत एक दूसरे की तरफ है, तो वो दो ट्रेनें कुछ इस तरह से मूव कर रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों ट्रेन्स की डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो हम रिलेटिव स्पीड उन दोनों ट्रेन्स की स्पीड्स का डिफरेंस करके कैलकुलेट करते हैं, और अगर उन दोनों ट्रेन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो तो स्पीड को ऐड किया जाता है। तो इस केस में दोनों ट्रेन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो इन दोनों की स्पीड्स ऐड होंगी और हमें हासिल होगा 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इस 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से। तो हमें हासिल होगा 100 इज़ डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में इन दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी। सो 180 प्लस 120 इज इक्वल टू 300 मीटर। अब हम स्पीड का फार्मूला लिखते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करने का कहा है तो टाइम हमें हासिल होगा डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड के। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 300 मीटर इज डिवाइडेड बाय स्पीड है 100 इज डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 300 मीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा सेकेंड इज डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल आउट, 100 3s आर 300 एंड 3 इंटू 3 आर 9, तो हमें हासिल होगा 9 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यही वो वैल्यू है जिसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया था। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर running at speed of 72 km per hour takes to cross the bridge of 132 मीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन जिसकी लेंथ 110 मीटर है और उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको 132 मीटर लंबे ब्रिज से गुजरने में कितना वक्त लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रेन की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो इस तरह हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में हासिल हो जाएगी।
So 18 ones are 18, 18 fours are 72, and 5 into 4 is 20. So मीटर पर सेकंड में स्पीड बनती है 20 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो डिस्टेंस बनता है, ट्रेन की अपनी लेंथ 110 मीटर प्लस उस ब्रिज की लेंथ 132 मीटर। सो ये कुल मिला के बनेगा 242 मीटर। अब हमें स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड का फार्मूला होता है d/t। हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू d इज डिवाइडेड बाय s। सो t हमें हासिल होगा डिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 242 मीटर इज डिवाइडेड बाय स्पीड जो हमने मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट की है 20 मीटर पर सेकंड। तो फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद हमें जो टाइम या टी की वैल्यू हासिल होगी वो होगी 12.1 सेकंड। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। A bus covers a certain distance in 16 hours. It covers half of the distance at speed of 40 km per hour and rest at 60 km per hour. What was average speed of the bus to cover the distance? What was the distance covered by the bus? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि बस ने एक फासला 16 घंटों में तय किया है। अगर वो आधा फासला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे और बाकी जो फासला है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे, तो बताइए इस सफ़र के दौरान बस की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। इसके अलावा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बस ने इन 16 घंटों में कितना सफ़र तय किया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें स्पीड दी गई हो तो उसकी एवरेज निकालने के लिए हमें हार्मोनिक मीन यूज़ करना पड़ता है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा 2 is multiplied by speed 1 is multiplied by speed 2 is divided by speed 1 plus speed 2। तो हमारे पास जो स्पीड है वो है, स्पीड 1 है वो है 40 और स्पीड 2 है 60। तो हमने ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट की हैं, तो हमें जो एवरेज स्पीड मिलेगी हार्मोनिक मीन की सूरत में वो होगी 4800 इज़ डिवाइडेड बाय 100। तो ये होगी 48 किलोमीटर पर आवर। ये है एवरेज स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बस एक घंटे में 48 किलोमीटर का फासला तय कर रही है तो 16 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा 48 इज मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये हो जाएगा 768 किलोमीटर। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही दो वैल्यूज कैलकुलेट करने का कहा था। 175 meter train crosses a 35 meter platform in 12 seconds. What is speed of train in kilometer per hour? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 175 मीटर लेंथ की ट्रेन ने 35 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड्स में क्रॉस किया है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन की किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 175 मीटर उसकी अपनी लेंथ प्लस 35 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस बनता है 210 मीटर। और जितना टाइम उसको लगा ये डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम बनता है 12 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस बनता है 210 और टाइम है 12। तो ये स्पीड बनेगी मीटर पर सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछी है। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो हम उस मीटर पर सेकंड की स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो स्पीड कन्वर्ट हो जाती है किलोमीटर पर आवर में।
तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1s are 5 and 5 42s are 210. 6 3s are 18 and 6 2s are 12. 2 1s are 2 and 2 21s are 42. 21 is multiplied by 3 बनेगा 63 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा है। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रही है और वो एक पोल को 9 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन की जो स्पीड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो ये हमें स्पीड हासिल होगी मीटर पर सेकंड। अब हमें स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डी इज डिवाइडेड बाई टी। यहां से हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी हमें हासिल होगा स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो डी है यही ट्रेन की लेंथ होगी। वैल्यूज पुट करते हैं। डी इज इक्वल टू स्पीड 60 इज मल्टीप्लाइड बाय 5/18 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो कि है 9। सो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 1s are 2 and 2 30s are 60, and 30 is multiplied by 5 is equal to 150 meters.